हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर कन्वेक्स मिरर। हमने लास्ट वीडियोस में कनकेव मिरर के लिए किया है, अब हम करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। तो उसके लिए हमें कौन सा मिरर लेना पड़ेगा? कन्वेक्स मिरर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर लोगे, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट क्या होता है? सेंटर क्या होता है? पोल होता है। पोल से एक लाइन जो निकलती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है जो कन्वेक्स मिरर है वो इस तरफ ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसका जो सेंटर होगा वो इस तरफ लाई करेगा, ठीक है, पोल के राइट साइड में। तो ये सेंटर हो गया। और पी और सी के बीच में क्या होता है? फोकस होता है एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक रे इंसिडेंट करवाएंगे ए बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमने एक रे इंसिडेंट करवाई है ए बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा? ये रे जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, ठीक है। बट हमारा जो पैरेलल रे का रूल है वो क्या कहता है कि जो पैरेलल रे इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, ठीक है, वो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? ये जो रे रिफ्लेक्ट बैक हुई है इसको बैक प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि ये अपीयर्स टू मीट हो कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास ये सेंटर है और ये जो हमारे पास ये था बी पॉइंट, इसको क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे इसको? ये क्या बन जाएगा? एज अ नॉर्मल। आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं मिरर के ऊपर तो एज अ नॉर्मल ट्रीट करते हैं, एज अ नॉर्मल बिहेव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो अब जो ये इंसिडेंट रे थी नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? एंगल आई, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? एंगल आर, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल क्या है? आर है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या होगा? आर होगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम ये हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, ये एंगल लें और ये एंगल लें, ये क्या होंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हैं, ठीक है। अगर जो ये होगा वही सेम वैल्यू ये देगा। तो ऐसे ही हमारे पास ये एंगल आर है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी क्या होगा? आर होगा, ठीक है। और ये एंगल आई है तो हमारे पास जो ये एंगल होगा वो कौन सा होगा? जैसे हमने क्या लिया? दो पैरेलल लाइंस ली हैं हमने, ठीक है। अगर हम ऐसे एंगल लेते हैं, ठीक है, उसका जो अगर ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। ऐसे ही ये क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये आई है तो ये भी क्या होगा? ये एंगल भी आई होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। फर्स्ट आपको यहाँ से जब मैंने इंसिडेंट लाइट करवाई वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो ये आई एंगल इक्वल टू किसके होगा? आर, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो ये भी मैंने लिखा है एंगल आर इक्वल्स टू आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। फिर उसके बाद इस एंगल की भी बात की है, आई इक्वल्स टू किसके होगा? इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स एंगल है ये, ठीक है। तो ये लिख दिया एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की बी सी एफ, ठीक है। बी सी एफ ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास? अगर ये आई आर आपस में इक्वल है, आई एंगल इक्वल टू होता है आर एंगल के, तो हमारे पास ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। और आपको अभी लास्ट वीडियो में हमने कनकेव मिरर के लिए जब रिलेशन फाइंड किया था तो अगर हमारे दो एंगल सेम होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती हैं? इक्वल है। तो आर की अपोजिट साइड क्या है? एफ सी है और आई की अपोजिट साइड क्या है? बी एफ है, ठीक है। बी एफ है तो हमने लिख दिया एफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ सी, साइड अपोजिट्स टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल अपर्चर के लिए। अगर ये हमारे पास क्या ये अपर्चर है, अगर इसको मैं क्या कर दूं? स्मॉल कर दूं तो ये जो बी पॉइंट है ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा, मींस जो ये हमारा एफ बी है ये यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे यहाँ पे कुछ लाई करेगी, ठीक है। मतलब ये बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
तो ये दोनों आपस में जो ये एफ बी है और एफ पी है ये अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ बी इज इक्वल टू एफ पी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड है। इनकी लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं, तो राइट साइड आप क्या कर सकते हो, इक्वल। एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी, ये लिख दिया, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। अब आपको पता है मैं पी सी को कैसे लिख सकती हूँ, पी सी, सम ऑफ पी एफ प्लस एफ सी। ठीक है, ये पी सी है कंप्लीट, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी एफ प्लस एफ सी। तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, पी सी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी। अब ऊपर आपने ये एफ सी की वैल्यू निकाली थी एफ पी, तो आप यहाँ पे पुट कर दो इसकी जगह। ठीक है, एफ पी प्लस इसकी जगह मैंने एफ सी की जगह एफ पी पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एफ पी। तो पी सी इज इक्वल टू 2 एफ पी। अब हम यूज करेंगे डायग्राम से, डिस्टेंसेस नोट करेंगे। मैंने आपको बताया था पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस नोट करते हैं वो नेगेटिव में होती है, पोल के राइट साइड में पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए पी सी की वैल्यू, पी सी, पी सी, पी क्या है, पी से सी तक डिस्टेंस क्या होती है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉजिटिव का लेंगे क्योंकि पोल के राइट साइड में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर। ठीक है, अब एफ पी, ये एफ है, ये पी है, किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होती है स्मॉल एफ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल एफ। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2f। और अगर मैं एफ निकालती हूँ यहाँ से, वो क्या हो जाएगा, r/2। तो जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज क्या होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका जो टॉपिक था ये कन्वेक्स मिरर के लिए डिराइव किया आपने, लास्ट में आपने किया था कनकेव मिरर के लिए। तो ये आपके टॉपिक यहाँ पे दोनों कंप्लीट हो चुके।